सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 173, 174 सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने, क्योंकि राम के नाम में बहुत शक्ति है। ये एक ऐसा दिव्य नाम है जिसको अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या मुंह से इसका जाप करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का नाश होता है और हमें सही मार्ग चुनने में मदद मिलती है। सियावर रामचंद्र की जय। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। रामा करई करम पथ त्याग। सोचिए जति पर पंचरत, विगत विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सांचे जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानप्रस्थ यही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। इन चौपाइयों का अर्थ है, सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। वह तो सभी प्रकार के सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अहई न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, कौशलनाथ दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने का ही है। विधि हरिहरु सुरपति दिसिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। इन चौपाइयों का अर्थ है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के ही भांति को, करही बड़ाई तासु। रामा करही बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिसके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र है। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करियते ही लागी। यह सुनी समुझी सोचु परिहरहु, सिर धरी राज रजाय सुकरहु। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन दोहों और चौपाइयों में मुनि वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि भरत, तुम किसी प्रकार से शोक ना करो, ना सोच विचार करो और राज का भोग करो। राजा की आज्ञा यही है। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर तदनुसार कार्य करो।
राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचनु फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरे हूँ राम बिरहागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृप ही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात पितु बचन प्रवाणा। करहूँ शीस धरि भूप रजाई, हई तुमह कह सब भांति भलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों का प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा को सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तने जजाति ही जो बनु दयऊँ, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन रामा, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।